भारत की उत्तराखंड की हिमालयी चोटियों के बीच अलकनंदा नदी के तट पर बसा बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि ये आस्था, इतिहास और रहस्यों का एक संगम है जिसने सदियों से मानव सोच को चुनौती दी है। साल था 1803 जब गढ़वाल हिमालय में आया। एक भीषण भूकंप भरे पूरे क्षेत्र को तहस नहस कर गया और बद्रीनाथ मंदिर भी पूरी तरह ध्वस्त हो गया। फिर क्या था? हैरानी की बात ये थी कि इतनी तबाही के बाद भी भगवान बद्रीनाथ विशाल की मूर्ति सुरक्षित रही। इसके बाद जयपुर के राजा सवाई जगत सिंह द्वितीय ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है कि क्या बद्रीनाथ मंदिर की कहानी सिर्फ 200 साल पुरानी है या इसकी जड़ें हजारों साल पुराने इतिहास में छिपी हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव और माता पार्वती का निवास स्थान था। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने तपस्या के लिए इस स्थान को चुना और बालक का रूप धारण कर शिव पार्वती को वहां से प्रस्थान करने के लिए विवश किया। जब विष्णु कठोर तपस्या में लीन हुए और हिमपात से पूरा क्षेत्र ढक गया, तब माता लक्ष्मी ने स्वयं बद्री यानी बेर के वृक्ष के रूप में परिवर्तित कर भगवान विष्णु की रक्षा की। इसी कारण इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा और भगवान विष्णु बद्री विशाल कहलाए। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष इतिहास से जुड़ा हुआ है। कुछ इतिहासकार का मानना है कि मौर्य काल, विशेषकर सम्राट अशोक के शासन के दौरान हिमालय क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का प्रभाव तेजी से बढ़ा और बद्रीनाथ क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। मंदिर की लकड़ी की रंगीन सजावट, चौड़ी खिड़कियां और साथ ही साथ पद्मासन मुद्रा में स्थापित मूर्ति, ये सभी तत्व बौद्ध सत्यापत्य की झलक देते हैं। यही वजह है कि कई विद्वान ये सवाल उठाते हैं कि क्या बद्रीनाथ कभी बौद्ध विहार भी रहा होगा? क्या यहाँ पहले बुद्ध की प्रतिमा स्थापित थी जिसे बाद में विष्णु रूप में पूजा जाने लगा? हालांकि इस दावे के पक्ष और विपक्ष में आज तक कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिले हैं। कोई ग्रंथ स्पष्ट रूप से ये नहीं कहता कि बद्रीनाथ एक बौद्ध मठ था, लेकिन वास्तुकला और मौखिक परंपराएं इस बहस को आज भी जीवित रखती हैं। और यहीं से बद्रीनाथ का पहला रहस्य जन्म लेता है। जहां एक और अटूट आस्था है तो दूसरी और इतिहास के अनसुलझे सवाल। बद्रीनाथ हमें सिखाता है कि हर सत्य एक ही परत में नहीं मिलता, बल्कि कुछ सच परंपराओं में छिपे होते हैं और कुछ समय की धूल में। लेकिन कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि अगली कड़ी में हम आपसे बात करेंगे उस व्यक्ति की जिसने बद्रीनाथ को दोबारा जीवित किया, यानी कि आदि शंकराचार्य की। साथ ही उस रहस्यमय दीपक की जो 6 महीने तक बिना तेल के जलता रहा, और जोशीमठ में स्थित भगवान नरसिंह की उस मूर्ति की जिसकी पतली होती भुजा एक भयानक भविष्यवाणी की ओर इशारा करती है। क्या ये सिर्फ मान्यताएं हैं या आने वाले समय की चेतावनी? इसका जवाब जानने के लिए जुड़े रहे हमारी अगली वीडियो।